स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में कि क्या क्या सॉल्युबिलिटी है हमारे ड्रग्स की कहाँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो जब सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के साथ तो उसे सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल मिलते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमारा सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन, ये हमारा शुगर का पार्टिकल, ये हमारा सॉल्वेंट कोई भी वाटर। तो जब ये मिला तो इसने सॉल्यूशन बनाई, जैसे चाशनी। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड हिज सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। जैसे कितना अमाउंट हम इस सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं कि हमें ओनली मिक्स नहीं करना पड़े, अपने आप मिक्स हो जाए। ठीक है। तो यही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है। हाउ मच, सो ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व पर 100 ml of solvent is called solubility of drug. Then solubility is affected by physical chemical properties of solute and solvent, pH, temperature, particle size and pressure. So why solubility concept is important for pharmacy student? तो हमें क्या ज़रूरत है solubility को पढ़ने की? तो हमें समझना होगा कि टू अंडरस्टैंड ड्रग डिसोल्यूशन और इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड टू अंडरस्टैंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, वो हम इससे पता चलते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने कोई ड्रग ली, वो हमारे स्टोमच में जाएगी, स्टोमच में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाएगी कि वो सॉल्यूबल है कि नहीं। तो कितनी ड्रग हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी है, तो ये भी हमारा इससे पता चल जाता है बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होते हैं? सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप सॉल्युबिलिटी को, ये मेथड होते हैं। तो इसके कौन कौन से मेथड होते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल of solute present in per liter of solution, it represented by capital M। तो मोलैरिटी का कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वही उसकी मोलैरिटी हुई। ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी डिफाइन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल N। तो इसने क्या बताया? नॉर्मेलिटी क्या होती है? उसमें नंबर ऑफ मोल थे, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर कितनी है। तो यही हमारी क्या होती है? नॉर्मेलिटी। ठीक है। अब देन उसके बाद आता है हमारा क्या? मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in per kg of solvent, it represent by small m। मोलैलिटी क्या होती है? वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेंगे। वहाँ पे हम लीटर में ले रहे थे, जो हम वॉल्यूम ले रहे थे किसी भी सॉल्वेंट की, यहाँ पर क्या करते हैं? केजी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बस। ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। अब आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? रेशियो होता है हमारे सॉल्यूट का टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों, इट रिप्रेजेंट बाय एक्स।
तो जैसे मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स ऑफ सल्यूट, मान लो सल्यूट हमारे पास ए है, सोलवेंट बी है, हैं, तो इसमें ये हमारा मोल ऑफ सल्यूट हो गया, इसके मोल कितने हैं सल्यूट के, और टोटल मोल्स ऑफ कि सोलवेंट और सल्यूट के मोल कितने हैं, यही हमारा इसका मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद देखते हैं हम पीपीएम के बारे में। तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मतलब कितना, इट इज़ डिफाइन एज ए 1 पार्ट ऑफ सल्यूट, एक पार्ट सल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोलवेंट में जब डिजोल्व होता है उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, तो 10⁶ मतलब 10 मिलियन, वो 1 मिलियन, 1 मिलियन को कितना कहते हैं, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब पार्ट्स मिलियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक पार्ट हमारा सल्यूट का होगा और सोलवेंट के 1 मिलियन पार्ट्स होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या, परसेंटेज और बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज क्या होती है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो ये हमारी क्या होती है, परसेंटेज होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें क्या होते हैं, वॉल्यूम लेते हैं नीचे सल्यूट का, ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हुआ, और उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन आती है परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम क्या आती है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम। हम इसमें क्या लेंगे, वेट ऑफ सल्यूट लेंगे ग्राम में, और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन एंड इंटू 100। ठीक है, और अब हमारी एक लिस्ट आती है जो यूएसपी ने दी है हमें। तो लिस्ट बाय यूएसपी ने क्या क्या दिया है हमें, तो उन्होंने बताया कि सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे होती है। तो उन्होंने पहले बताया वेरी सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी उन्होंने डिफाइन की किससे, पार्ट्स ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट ऑफ सल्यूट, कितना सोलवेंट हमारा रिक्वायर्ड होगा एक पार्ट ऑफ सल्यूट के लिए, मतलब ओनली 1 पार्ट हमारा सल्यूट है और कितना कितना सोलवेंट यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्होंने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया। अगर हमारा जो सल्यूट पार्टिकल है वो लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व हो रहा है तो वो कितना है, वेरी सॉल्युबल है। ठीक है, और अगर हमारा जो सल्यूट है 1 से 10, 1 to 10 उसे सोलवेंट पार्टिकल चाहिए हो रहे हैं डिजोल्व होने के लिए, तो वो वेरी सॉल्युबल है, वो फ्रीली सॉल्युबल है। ठीक है, अगर सल्यूट के एक पार्ट को 10 से 30 वो चाहिए पड़ रहे हैं, मतलब सोलवेंट चाहिए पड़ रहा है, उसके सोलवेंट के पार्ट चाहिए पड़ रहे हैं, तो वो क्या है, सॉल्युबल है ओनली। एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल, मतलब सल्यूट का एक पार्ट और 30 से 100 पार्ट हमारे किसके, सोलवेंट के, उसमें डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, और स्लाइटली सॉल्युबल जिसमें 100 से 1000 पार्ट होते हैं हमारे किसके, सल्यूट के, एंड वो सोलवेंट के 100 से 1000 पार्ट होते हैं सोलवेंट के, और एक पार्ट होता है ओनली सल्यूट का। फिर आता है वेरी इनसॉल्युबल में क्या होता है, इसमें सल्यूट का ओनली 1 पार्ट हमारा क्या होगा, सल्यूट पार्टिकल, एंड 1000 से 10,000 तक हमारे क्या रहते हैं, जो सोलवेंट के पार्टिकल होता है। सोलवेंट इतने मात्रा में रहता है लेकिन हमारा सल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होता, इसे वेरी इनसॉल्युबल कहते हैं। और इनसॉल्युबल जब मोर देन 10,000 से ज़्यादा सॉल्यूट पार्ट हैं, वो 10,000 से ज़्यादा सोलवेंट के पार्ट हैं बट एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व भी नहीं हो रहा है उसमें, तो वो इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो आज हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।